बेगूसराय की जनता तो परेशान हो ही रही है। अब जो है बेगूसराय जिला प्रशासन की चौकीदार भी सड़कों पर उतर चुके हैं। लगभग 13 की संख्या में ये लोग आए हैं और इनकी जो समस्या है काफ़ी गंभीर समस्या है। इनको सीओ के द्वारा भद्दी भद्दी गालियां भी दी जाती है और इनकी जो समस्या है वो अभी तक निदान नहीं हुआ है। अभी ये सभी लोग जिलाधिकारी के पास आए हैं, इनसे गुहार लगाने आए हैं कि हमारी जो समस्या है उसका निदान कैसे होगा। यानी काम तो कर रहे हैं लेकिन वेतन ही नहीं मिल रहा है और वेतन लेने के बदले में जो है पैसे की डिमांड की जाती है। हम इनकी जुबानी सुनाएंगे। अशोक पासवान जी चौकीदार हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर समस्या जो है वो पूरी समस्या है क्या और आखिर जिलाधिकारी के पास क्यों आना पड़ा। चूँकि प्रशासन के ही ये लोग हैं लेकिन फिर भी आज जो समस्या से जूझ रहे हैं उसको लेकर आज जिलाधिकारी के पास आए हैं और क्या समस्या है, क्यों है समस्या, उसको लेकर हम बात करेंगे। क्या समस्या जिसको लेकर आप सभी जिलाधिकारी से मिलने आए हैं? हम लोग देखिए सरकार के सबसे निचले पायदान पर के कर्मचारी हैं और हम लोगों का मुख्य काम जो है थाना के द्वारा लिया जाता है। और वर्ष 2019 से हम लोगों का वेतन जो है पहले अंचलाधिकारी के यहाँ मिलता था और 2019 से माननीय एसपी साहब के यहाँ चला आया और 6 महीना पूरे कागज़ रखने के बाद 6 महीने के बाद सर्विस बुक अंचलाधिकारी के यहाँ रिटर्न कर दिया गया। क्योंकि सरकार का यह आदेश चिट्ठी निकला था कि लघु दंडात्मक एवं वेतन संबंधित कार्यालय एसपी कार्यालय में रहेंगे, उससे सर्विस बुक और अन्य कागजात अंचलाधिकारी महोदय के कार्यालय में रहेंगे। उस दिन से वेतन हम लोगों को एसपी साहब से यहाँ से मिलता है और समय मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। पहले अंचलाधिकारी के महोदय के द्वारा मिलता था तो 3-3 महीना 4-4 महीना के बाद मिलता था। अब जो है एसपी साहब के यहाँ से मिलता है तो हम लोगों को 5 से 6 तारीख तक में सभी लोगों का पे निर्गत हो जाता है। अब रही सवाल हम लोगों का सर्विस बुक का। सर्विस बुक उनके पास है और समय समय पर सर्विस बुक सत्यापन होना आवश्यक है, परंतु सत्यापन के लिए भी अगर जब अंचलाधिकारी महोदय को बोला जाता है तो वो पैसे की डिमांड करते हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट है हम लोगों का 3 गो इंक्रीमेंट हम लोग का रोक करके रखे हुए हैं सिर्फ पैसे के चलते। क्योंकि पैसा हम लोग देंगे उनको 2000 रुपया पर हेड, चौकीदार 2-2 हज़ार रुपया जब देंगे तब जाकर हम लोग का फाइल वो आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम लोग ने जाकर के माने उनका एक है लक्ष्मण यादव जो सारे पेपर का डील वही करते हैं, वो दलाली का काम अंचलाधिकारी महोदय करते हैं और उन्हीं के द्वारा हम लोग अंचलाधिकारी से नहीं मिल पाएंगे। अगर कार्यालय में जाएंगे तो बोलेगा कि जाकर जो भी समस्या हो, जो भी कहना है लक्ष्मण यादव से कहिए, वो हमको कहेगा तब जा कर के वो होगा। तो उनके पास वो चौकीदार है, वो भी ऑलरेडी चौकीदार है, तो उनसे जा कर के कहते हैं तो बोलते हैं कि मैडम का कहना हुआ कि पर चौकीदार 2-2 हज़ार रुपया दोगे, उसके बाद जा कर के सारे पेपर जो हैं, जो एसीपी हो, इंक्रीमेंट हो, स्कैनिंग और सर्विस बुक स्कैनिंग हो, ये सारे चीज़ आप लोगों का मैंने कर दिया जाएगा। इसके लिए मैडम ने 2-2 हज़ार रुपया मांग किया है। इस बात को लेकर के हम लोग अंचलाधिकारी महोदय से मिले कि सर ऐसी बातें, हम लोग कर्मचारी हैं और मैंने आम जनता भी इसी तरह पिसे और कर्मचारी भी इसी तरह पिसे, तो कहाँ का इंसाफ हुआ। मैंने हम लोग आप ही के कर्मचारी हैं, हम लोग सबसे नीचे तबके का कर्मचारी हैं, क्योंकि हम लोग रात दिन सरकार की सेवा में, पब्लिक के सेवा में लगे रहते हैं। सरकार की जो भी आदेश निर्गत होती है हम लोग उसका सर आंखों से पालन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को दबाया जाएगा तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो उन्होंने बोला कि जो बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा, तुम लोग को हम पहचानते हैं, तुम लोग क्या है, चौकीदार है कि क्या है, हम लोग नहीं पहचानते। हम बोले मैडम हम लोग चौकीदार आपके अंचल के चौकीदार हैं, हमारे सर्विस बुक आपके कार्यालय में उपलब्ध है,
आप उसमें टेली करके देख लीजिए जाए कि हम लोग चौकीदार हैं कि नहीं हैं। इस पर उन्होंने जो है से अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। हम लोगों ने बोला कि ठीक है, आप मैडम इस तरह से बोलते हैं तो हम जा रहे हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और इन सारी बातों को हम समस्या रखेंगे उनसे। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको जहाँ जाना है जाओ, हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब जो अधीनस्थ हमारे जो बड़े पदाधिकारी जिनके समक्ष हम लोग कार्य करते हैं, थाना प्रभारी महोदय से, उनसे भी हमने अंचलाधिकारी के बारे में बताया कि सर इस तरह की बात हमको अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा कहा गया है। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, तुम लोग को जहाँ अगर सुविधा मिले वहाँ जाओ, अपनी मांग को रखो। तो हम लोग वहाँ से आज आए जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए। चूँकि गए वहाँ पर, उनके अर्दली द्वारा यह कहा गया कि अभी VC चल रहा है, इसलिए साहब आज नहीं मिल पाएंगे। आप लोग अगर आना चाहते हैं तो शुक्रवार को आइए, आवेदन कार्यालय में जमा कर दीजिए। और यह कहकर हम लोगों को लौटा दिया गया। और चूँकि हम लोग यहाँ अड़े हुए हैं इसलिए करके कि साहब गाड़ी से निकलेंगे, क्योंकि हम लोग आम पब्लिक नहीं है, हम लोग कर्मचारी हैं, उन्हीं का कर्मचारी हैं, तो हमसे क्यों नहीं मिलेंगे। VC सरकार की चल रही है तो हम भी तो सरकार के कर्मचारी हैं, तो हम हमारी समस्या को ये नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास अपना दुखड़ा लेकर के जाएंगे खाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं कि साहब अगर VC से निकलेंगे तो प्रयास करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे कि हम लोगों से मिल लिया जाए, सर हम लोगों की समस्या को सुन लिया जाए, ताकि उसका निवारण हो सके। हम लोग का, हमारे बाल बच्चों का अपने भरण पोषण का सवाल है, पढ़ाई लिखाई का सवाल है। आजकल बिना शिक्षा का कोई चीज़ मिलता नहीं है। बच्चे को अच्छे भविष्य, बेहतर शिक्षा देने के लिए उसमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम लोग अगर वेतन ही नहीं समय पर मिले, या वो जो हमारी सरकार की जो पॉलिसी है जो वेतन वृद्धि का, वो अगर वो ही नहीं मिले तो हम लोग कहाँ से बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। यानी आज आप लोग पूरा मन बना के आए हैं कि हर हाल में DM साहब से मिलना है। जी 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 जी, एकदम हर हाल में हम लोग DM साहब से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे, अपनी समस्या सुनाएंगे उनसे। चलिए, थोड़ा सा और यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं भी आई हैं, हम उनसे थोड़ा जान लेते हैं। आप मैडम थोड़ा सा आगे आ जाइए और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर मामला क्या है। और लगातार इन लोग का कहना है कि लगभग 3 सालों से हम जो है परेशान हैं, 13 की संख्या में है। गढ़पुरा क्षेत्र का ये मामला है और इनका कहना है कि हमारा शोषण हो रहा है, फिर आम जनता क्या करेगी। यानी ये भी सही है। चलिए हम कुछ और लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं कि आखिर जो है जो मामला है उसको लेकर इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि जब तक DM साहब नहीं मिलेंगे हम लोग यहीं खड़े रहेंगे और हर हाल मिल के जाएंगे। जी, क्या समस्या है? जी, हम लोगों की समस्या है जो 3 साल से हम लोगों को 3 गो इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है। जब तक अंचलाधिकारी महोदय सर्विस बुक में सत्यापित करके यहाँ SP साहब को नहीं भेजेंगे तब तक यहाँ से हम लोगों का भुगतान नहीं होगा। और HRMS के माध्यम से राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का सर्विस बुक स्कैनिंग करके ऑनलाइन नेट पे डाला जाता है, तो उसका भी रिपोर्ट अभी अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ नहीं भेजा गया है। अभी तक हम लोगों का सर्विस बुक स्कैनिंग नहीं हुआ है, तो इस नहीं हुआ है। इसके लिए हो सकता है अगस्त महीने से हम लोगों का वेतन भी बंद हो जाएगा। यही सब समस्या लेकर हम लोग यहाँ, हम सभी गढ़पुरा थाना के चौकीदार DM साहब से मिलने के लिए आए हैं और अपनी समस्या को DM साहब के समक्ष रखेंगे। एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी अशोक पासवान जी बोल रहे थे, जो चौकीदार हैं, उनका कहना है कि जनता के साथ लगातार समस्याएं हो रही है और अब जो पुलिस प्रशासन के आप लोग हैं, चौकीदार हैं, उनके साथ भी जो है रिश्वतखोरी की जाती है और रिश्वत मांगा जाता है। जो आप लोग का मूल वेतन है, जो ईमानदारी का पैसा है, उसको लेकर। और ऐसा भी कहा जाता है CO के द्वारा कि हम आप लोग को पहचानते नहीं हैं। फिर आम जनता का क्या होगा?
हाँ, ऐसा कहा गया है अंचलाधिकारी महोदया का जो द्वारा कहा जाता है कि चौकीदार लोग, हम कितने चौकीदार को पहचानते हैं, हम चौकीदार लोग को नहीं पहचानते। और ये जो हमारी जो समस्या है, जो सर्विस बुक स्कैनिंग का और इंक्रीमेंट का जो भी है, सर्विस बुक सत्यापन का, इसके एवज में पैसों की मांग किया जा रहा है, जिससे वो क्या है, हमारा साथी चौकीदार ही है लक्ष्मण यादव, उनके द्वारा पैसों की मांग किया जा रहा है। और लक्ष्मण चौकीदार जो है 2-3 चौकीदार से पैसा वसूला भी गया था उनके द्वारा। तो हम सभी चौकीदार को समझाए और तो वो सब पैसा जो है वापस ले लिया गया। जैसे कि मोहिउद्दीन चौकीदार है हमारे, मोहम्मद मोहिउद्दीन चौकीदार, उनसे 1500 रुपया ले लिया गया था। गरीब पासवान चौकीदार है, उनसे 1500 रुपया ले लिया गया था। रामविलास दास हमारे साथी चौकीदार हैं, उनसे भी 1500 रुपया वसूला गया था। तो हम लोगों को मालूम हुआ, तो हम लोग बोले उसको कि जाके पैसा वापस ले लीजिए, इसमें पैसा लेने की क्या बात है, हम तो उन्हीं के कर्मचारी हैं। और एक कर्मचारी नीचे, सबसे निचले कर्मचारी से पैसे की मांग करेंगे तो ये शोभा, जाके ले लीजिए पैसा, नहीं वो दलाली कर। जो अधीनस्थ हमारे जो बड़े पदाधिकारी जिनके समक्ष हम लोग कार्य करते हैं, थाना प्रभारी महोदय से, उनसे भी हमने अंचलाधिकारी के बारे में बताया कि सर इस तरह की बात हमको अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा कहा गया है। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, तुम लोग को जहाँ अगर सुविधा मिले वहाँ जाओ, अपनी मांग को रखो। तो हम लोग वहाँ से आज आए जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए। चूँकि गए वहाँ पर, उनके अर्दली द्वारा यह कहा गया कि अभी VC चल रहा है, इसलिए साहब आज नहीं मिल पाएंगे। आप लोग अगर आना चाहते हैं तो शुक्रवार को आइए, आवेदन कार्यालय में जमा कर दीजिए। और यह कहकर हम लोगों को लौटा दिया गया। और चूँकि हम लोग यहाँ अड़े हुए हैं इसलिए करके कि साहब गाड़ी से निकलें, चूँकि हम लोग आम पब्लिक नहीं है, हम लोग कर्मचारी हैं, उन्हीं का कर्मचारी हैं, तो हमसे क्यों नहीं मिलेंगे। VC सरकार की चल रही है, तो हम भी तो सरकार के कर्मचारी हैं। तो हम हमारी समस्या को ये नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास अपना दुखड़ा लेकर के जाएंगे खाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं कि साहब अगर VC से निकलेंगे तो प्रयास करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे कि हम लोगों से मिल लिया जाए, सर हम लोगों की समस्या को सुन लिया जाए, ताकि उसका निवारण हो सके। हम लोग का, हमारे बाल बच्चों का, अपने भरण पोषण का सवाल है, पढ़ाई लिखाई का सवाल है। आजकल बिना शिक्षा का कोई चीज़ मिलता नहीं है। बच्चे को अच्छे भविष्य, बेहतर शिक्षा देने के लिए उसमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम लोग अगर वेतन ही नहीं समय पर मिले, या वो जो हमारी सरकार की जो पॉलिसी है जो वेतन वृद्धि का, वो अगर वो ही नहीं मिले तो हम लोग कहाँ से बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। यानी आज आप लोग पूरा मन बना कर आए हैं कि हर हाल में DM साहब से मिलना है। जी 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 जी, एकदम हर हाल में हम लोग DM साहब से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे, अपनी समस्या सुनाएंगे उनसे। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं भी आई हैं, हम उनसे थोड़ा जान लेते हैं। आप मैडम थोड़ा सा आगे आ जाइए और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर मामला क्या है। और लगातार इन लोग का कहना है कि लगभग 3 सालों से हम जो है परेशान हैं, 13 की संख्या में है। गढ़पुरा क्षेत्र का ये मामला है और इनका कहना है कि हमारा शोषण हो रहा है, फिर आम जनता क्या करेगी। यानी ये भी सही है। चलिए हम कुछ और लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं कि आखिर जो है जो मामला है उसको लेकर इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि जब तक DM साहब नहीं मिलेंगे हम लोग यहीं खड़े रहेंगे और हर हाल मिल के जाएंगे। जी क्या समस्या है? जी हम लोगों की समस्या है जो 3 साल से हम लोगों को 3 गो इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है। जब तक अंचलाधिकारी महोदय सर्विस बुक में सत्यापित करके यहाँ SP साहब को नहीं भेजेंगे तब तक यहाँ से हम लोगों का भुगतान नहीं होगा। और HRMS के माध्यम से राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का सर्विस बुक स्कैनिंग करके ऑनलाइन नेट पे डाला जाता है। तो उसका भी रिपोर्ट अभी अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ नहीं भेजा गया है। अभी तक हम लोगों का सर्विस बुक स्कैनिंग नहीं हुआ है। तो इस नहीं हुआ है, इसके लिए हो सकता है अगस्त महीने से हम लोगों का वेतन भी बंद हो जाएगा। यही सब समस्या लेकर हम लोग यहाँ, हम सभी गढ़पुरा थाना के चौकीदार DM साहब से मिलने के लिए आए हैं और अपनी समस्या को DM साहब के समक्ष रखेंगे। एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी अशोक पासवान जी बोल रहे थे, जो चौकीदार हैं,
उनका कहना है कि जनता के साथ लगातार समस्याएं हो रही है और अब जो पुलिस प्रशासन के आप लोग हैं, चौकीदार हैं, उनके साथ भी जो है रिश्वतखोरी की जाती है और रिश्वत मांगा जाता है। जो आप लोग का मूल वेतन है, जो ईमानदारी का पैसा है, उसको लेकर। और ऐसा भी कहा जाता है सीओ के द्वारा कि हम आप लोग को पहचानते नहीं हैं। फिर आम जनता का क्या होगा? हाँ, ऐसा कहा गया है अंचलाधिकारी महोदया का जो द्वारा कहा जाता है कि चौकीदार लोग, हम कितने चौकीदार को पहचानते हैं, हम चौकीदार लोग को नहीं पहचानते। और ये सब, ये जो हमारी जो समस्या है, जो सर्विस बुक स्कैनिंग का और इंक्रीमेंट का जो भी है, सर्विस बुक सत्यापन का, इसके एवज में पैसों की मांग किया जा रहा है। जिससे वो क्या है, हमारा साथी चौकीदार ही है लक्ष्मण यादव, उनके द्वारा पैसों की मांग किया जा रहा है। और लक्ष्मण चौकीदार जो है 2-3 चौकीदार से पैसा वसूला भी गया था उनके द्वारा। तो हम सभी चौकीदार को समझाए और तो वो सब पैसा जो है वापस ले लिया गया। जैसे कि मोहिउद्दीन चौकीदार है हमारे, मोहम्मद मोहिउद्दीन चौकीदार, उनसे 1500 रुपया ले लिया गया था। गरीब पासवान चौकीदार है, उनसे 1500 रुपया ले लिया गया था। रामविलास दास हमारे साथी चौकीदार हैं, उनसे भी 1500 रुपया वसूला गया था। तो हम लोगों को मालूम हुआ, तो हम लोग बोले उसको कि जाके पैसा वापस ले लीजिए, इसमें पैसा लेने की क्या बात है, हम तो उन्हीं के कर्मचारी हैं। और एक कर्मचारी नीचे, सबसे निचले कर्मचारी से पैसे की मांग करेंगे तो ये शोभा, जाके ले लीजिए पैसा, नहीं वो दलाली कर। मोहम्मद मोहिउद्दीन है, उनसे पूछा जाए कि उनसे पैसा लिया गया है या नहीं लिया गया है। यानी कहीं न कहीं जो है नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी पदाधिकारी है सभी इसमें लिप्त हैं। हाँ, लिप्त हैं। इसी वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है। अंचल के जितने भी कर्मचारी हैं सब सही हैं, सिर्फ अंचलाधिकारी महोदया जो है ना, वो सभी जनता के साथ साथ अब हम लोगों के कर्मचारियों के साथ भी ये दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिए हैं। चलिए आइए थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, जैसा हम आपसे ही बात कर लें कि जिस तरह से 3 साल से आप सभी लोग परेशान हैं और आप समाज के हित में काम करते हैं। जब भी समाज में कोई समस्या होती है तो सबसे पहले आप ही को भेजा जाता है, लेकिन आज आप लोग ही प्रताड़ित हो रहे हैं। आपसे पैसा मांगा गया था? हमसे पैसा मांगा था, लक्ष्मण यादव बोला था 1500 रुपया करके आप लोग दीजिए तो अंचलाधिकारी आपका जो है सर्विस बुक का आगे बढ़ाएंगे। हम तो दे दिए 1500 रुपया लक्ष्मण यादव को। कुछ दिनों के बाद एक पूछे हमारा काम जब नहीं हुआ था पैसा क्या किए, तो बोला आप लोग नहीं दिया है, रुकल है। हम बोले आप जो रुकल है सब देगा तो हम भी देंगे, हमको वापस पैसा दे दो। हमारा पैसा वापस दे दिया था। आज आप लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं, आवेदन जमा हो गया है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि डीएम साहब बिजी हैं। तो क्या डीएम साहब से आप लोग भेंट करके ही जाएंगे? हाँ सर, उनसे भेंट करके जाएंगे। जब तक अपना वहाँ से निकलेंगे गाड़ी पर बैठे हम भेंट कर ही जाएंगे सर। लगता है कि आप लोग समस्या हल होगी? अब समस्या हल हो या ना हो, लेकिन सर से मिलिए के जाएंगे। अच्छा, पूरा मन बना के आए हैं? जी सर, मन बना के आए हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लगभग 12-13 की संख्या में गढ़पुरा क्षेत्र का यह मामला है और सभी चौकीदार हैं। इन लोगों का कहना है 3 साल से परेशान हो रहे हैं और अभी तक जो हमारा वेतन है उसके बदले में जो है पेमेंट मांगा जाता है। यानी कहीं न कहीं उगाही करने की नीयत से जो एक चौकीदार है लक्ष्मण यादव का नाम ले रहे हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि जब तक आप बदले में कुछ देंगे नहीं, चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, तब तक आपका जो है वेतन रुका रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर डीएम साहब से मिलने आए हैं और वहाँ भी जाने के बाद अर्दली ने कहा है कि सर बिजी हैं, बाद में मिलेंगे या शुक्रवार को आ जाइए। ये लोग जिद पर अड़ गए हैं कि जब तक सर से नहीं मिलेंगे, जब तक हमारी समस्या नहीं सुनेंगे, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा तस्वीरों में दिखा दीजिए आप थोड़ा सा। ये जो है सारे चौकीदार हैं और ये सभी पीड़ित हैं, 3 साल से अपनी समस्या को लेकर आए हैं, लेकिन निदान अभी तक नहीं हुआ है। इन लोगों ने ये भी कहा है कि डीएम साहब के बाद मैं एसपी साहब से मिलूंगा और अपनी समस्या को रखूंगा, क्योंकि मैं भी समाज का एक हिस्सा हूं। जब भी कोई समस्या होती है तो सबसे पहले मुझे ही भेजा जाता है और मैं ही समाज के बीच जाता हूं और समस्या को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाता हूं। फिर आम जनता के साथ समस्या तो हो ही रही है, हम लोगों के साथ समस्या क्यों हो रही है? बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आखिर क्या सब समस्या दूर होती है नहीं होती है, इसको देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए एसबीएन बेगूसराय।